Hello everyone, in this video we will start a very interesting topic, bipolar junction transistor or in short we can say BJT. ओके सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि हमने अभी तक डायोड को पढ़ लिया था। डायोड जो होती है वो हमारी एक 2 टर्मिनल वाली डिवाइस होती है, बट जो ट्रांजिस्टर होता है वो हमारा एक 3 टर्मिनल डिवाइस होता है। इसके अंदर 3 टर्मिनल्स पाए जाते हैं, ठीक है, और ये एक 3 टर्मिनल डिवाइस है। और जैसा कि डायोड में हमने देखा था पीएन जंक्शन डायोड को पढ़ते टाइम कि उसमें एक पीएन जंक्शन बनता है, लेकिन ट्रांजिस्टर में हमारे 2 पीएन जंक्शंस का फॉर्मेशन होता है, और वो भी कौन से टाइप का, बाईपोलर। इसीलिए इसे बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर कहा जाता है। सबसे पहले तो इसके अंदर जंक्शन है, और जंक्शन भी कितने हैं, 2 जंक्शन हैं। और बाईपोलर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें 2 टाइप की पोलैरिटीज़ होती है, एक पी टाइप और एक एन टाइप। इसीलिए इस ट्रांजिस्टर को बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर भी कहा जाता है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं इसके पार्ट्स। इस ट्रांजिस्टर में 3 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। पहला होता है हमारा एमीटर, या फिर जिसे हम हिंदी में कहते हैं उत्सर्जक। दूसरा होता है हमारा बेस, जिसे हम हिंदी में कहते हैं आधार। और द थर्ड वन इज कलेक्टर, जिसे हम कहते हैं संग्राहक। जैसा कि इनके नाम से ही क्लियर हो रहा है, एमीटर का काम होता है टू एमिट द चार्जेस। क्या करता है ये, इनको हम एक एक करके तीनों को डिटेल में पढ़ लेंगे। एमीटर जो होता है वो क्या करता है, टू एमिट द चार्जेस, यानी चार्ज को क्या करना, उत्सर्जित करना। इसका काम होता है चार्ज को उत्सर्जित करना, या फिर चार्ज कैरियर्स को, यहाँ पर जो आवेश वाहक होते हैं उनको क्या करना, उत्सर्जित करना। बेस का बेसिकली कोई काम नहीं होता है, ये एमीटर और कलेक्टर के बीच एक ब्रिज की तरह होता है। और जो हमारा कलेक्टर है, जो हमारा संग्राहक है, नाम से ही पता चल रहा है कि ये क्या करता है, टू कलेक्ट चार्ज कैरियर्स। ये क्या करता है, चार्ज कैरियर्स को क्या करेगा, कलेक्ट करेगा। तो इनका क्या क्या काम होता है वो तो इनके नाम से ही हमको पता चल गया। अब इनके अंदर एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये होता है कि तीनों ही रीजन में से जो हमारा ट्रांजिस्टर होता है उसमें कुछ इस तरह से 3 रीजन्स होते हैं। ये पहला रीजन, दूसरा रीजन और तीसरा रीजन। तो इन तीनों ही रीजन्स में से जो कलेक्टर होता है उसकी चौड़ाई सबसे ज़्यादा होती है, या हम कह सकते हैं द कलेक्टर इज़ लार्जर इन साइज, यानी ये साइज़ में इन तीनों की कंपैरिजन में सबसे बड़ा होता है। तो इस तरह से ये जो बड़ा वाला हिस्सा डायग्राम में बनाया जाता है ये क्या होता है, कलेक्टर। बेस जो होता है वो वेरी थिन, सबसे पतला, सबसे नैरो और सबसे छोटा रीजन जो बनाया जाता है वो होता है हमारा बेस। और जो एमीटर होता है वो होता है मॉडरेटली थिन। मॉडरेटली थिन का क्या मतलब होता है, ना ज़्यादा पतला और ना ही ज़्यादा मोटा, यानी इसकी मोटाई बेस से ज़्यादा होती है लेकिन कलेक्टर से कम होती है। अब इसकी मोटाई ज़्यादा क्यों रखी जाती है, इसकी साइज़ ज़्यादा इसलिए रखी जाती है ताकि ये एमीटर में से हो करके आने वाले सभी चार्ज कैरियर्स को अपने अंदर क्या कर सके, जगह दे सके, अपने अंदर क्या कर सके, कलेक्ट करके रख सके। इसीलिए इसे क्या किया जाता है, लार्जर इन साइज़ बनाया जाता है। तीसरा पॉइंट हो गया डोपिंग। थर्ड पॉइंट होता है हमारा डोपिंग। डोपिंग का मतलब होता है इम्प्योरिटीज़ को मिलाना। तो जो हमारा एमीटर होता है वो होता है हैवीली डोप्ड। कैसा होता है, बहुत ज़्यादा इसके अंदर डोपिंग की जाती है। बेस जो होता है वो होता है हमारा लाइटली डोप्ड, यानी इसमें डोपिंग बहुत ही कम की जाती है। लेकिन कलेक्टर होता है हमारा मॉडरेटली डोप्ड। इसका मतलब ये है कि इसकी डोपिंग बेस से तो ज़्यादा होगी लेकिन एमीटर से क्या होगी, कम होगी। इसका क्या रीज़न है, हम जानते हैं एमीटर को चार्ज कैरियर्स को एमिट करना है, उत्सर्जित करना है। तो जितनी ज़्यादा यहाँ पर डोपिंग बढ़ाई
बढ़ाई जाएगी, नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, आवेश वाहकों की संख्या क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो जितनी ज़्यादा आवेश वाहकों की संख्या बढ़ेगी वो उतना ही ज़्यादा उन्हें क्या करेगा, एमिट करेगा, और करंट भी इसमें उसी अनुपात में क्या होगी, बढ़ती जाएगी। इसीलिए एमीटर को बहुत ज़्यादा डोपिंग किया जाता है, बेस को तो बिल्कुल ही कम डोप किया जाता है। ये साइज़ में भी पतला होता है और डोपिंग भी इसमें कम होती है। और कलेक्टर को हम मॉडरेटली डोप करते हैं क्योंकि इसे बेसिकली चार्जेस को सिर्फ कलेक्ट करना है, तो यहाँ पर डोपिंग का कोई बहुत ज़्यादा अच्छा रोल नहीं होता है। यहाँ पर इसकी साइज़ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, इसीलिए इसे हमारे साइज़ में क्या करते हैं, बड़ा रखते हैं, लेकिन इसके अंदर डोपिंग कम की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट हो गया हमारा टाइप्स। अभी तक हमने इसके पार्ट्स को पढ़ लिया, अब हो गए इसके टाइप्स। तो जो बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर है वो बेसिकली हमारे दो टाइप के होते हैं, एक होता है एनपीएन जंक्शन ट्रांजिस्टर और दूसरा होता है पीएनपी जंक्शन ट्रांजिस्टर। तो जैसा आपको इनके नाम से ही पता चल रहा होगा, इस टाइप के ट्रांजिस्टर में, एनपीएन ट्रांजिस्टर में जो हमारा एमिटर होता है वो एन टाइप का होता है, बेस हमारा पी टाइप का होता है और कलेक्टर हमारा एन टाइप का होता है, इसीलिए इसे एनपीएन ट्रांजिस्टर कहा जाता है। इसी तरह से जो पीएनपी ट्रांजिस्टर है उसके अंदर एमिटर होगा हमारा पी टाइप का, बेस होगा एन टाइप का और कलेक्टर भी होगा हमारा पी टाइप का। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं कि हर एक टाइप के ट्रांजिस्टर में सिर्फ दो तरह की पोलैरिटीज़ है, या तो वो एन है या फिर पी है। इसी तरह से यहाँ पर भी देख ले, या तो वो एन है या फिर पी है। यहाँ पर दो टाइप की पोलैरिटी प्रेजेंट होती है और उन पोलैरिटीज़ के बीच में जंक्शन का फॉर्मेशन होता है, इसीलिए इसे बाईपोलर, दो टाइप की पोलैरिटी वाला जंक्शन ट्रांजिस्टर भी कहा जाता है। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्लियरली तीन टर्मिनल है। पहला टर्मिनल होता है एमिटर टर्मिनल, दूसरा होता है बेस टर्मिनल और तीसरा होता है कलेक्टर टर्मिनल। यहाँ पर भी अगर हम देख ले तो एमिटर, बेस और कलेक्टर, इस तरह से इसमें तीन टर्मिनल पाए जाते हैं, इसीलिए ये एक ट्रांजिस्टर है और इसे बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर भी कहते हैं। इसके हमने टाइप्स को भी देख लिया। अब हमने इसमें देखा कि दो जंक्शंस हैं, इसके अंदर दो पीएन जंक्शन का फॉर्मेशन होता है। तो जो जंक्शन एमिटर और बेस के बीच में बनता है, यहाँ पर हम लिख लेते हैं एमिटर, फिर दूसरा होता है बेस और तीसरा होता है कलेक्टर। तो ऐसा जंक्शन जो एमिटर और बेस के बीच में बनता है उसे हम ईबी जंक्शन कहते हैं, एमिटर बेस जंक्शन। और ऐसा जंक्शन जो बेस और कलेक्टर के बीच में बनता है उसे हम बीसी जंक्शन या फिर बेस कलेक्टर जंक्शन या फिर सीबी जंक्शन भी कह सकते हैं। ये होता है हमारा ईबी जंक्शन और ये होता है हमारा कलेक्टर बेस या फिर सीबी जंक्शन। अब हम देख लेते हैं कि ट्रांजिस्टर को बायस कैसे किया जाता है। बेसिकली इसकी बायसिंग किस तरीके से की जाती है। तो यहाँ पर हमने पीएनपी ट्रांजिस्टर का एग्जाम्पल लिया है। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दो जंक्शन है, यानी कि हमने जंक्शन को बायस करने के दो तरीके देखा था, फॉरवर्ड बायसिंग और रिवर्स बायसिंग। लेकिन यहाँ पर दो जंक्शंस है, तो यहाँ पर इनको बायस करने की जो कंडीशंस है, पॉसिबिलिटीज़ है, वो बहुत बढ़ जाती है। जैसे हम क्या मान सकते हैं कि दोनों ही जो हमारे जंक्शन है उसको हम क्या रखें, फॉरवर्ड बायसिंग पर रखें। एक केस तो ये हो जाएगा जब बोथ द जंक्शंस आर फॉरवर्ड बायस, बोथ द जंक्शंस आर फॉरवर्ड बायस, ठीक है। दूसरा केस क्या हो जाएगा, बोथ द जंक्शंस आर रिवर्स्ड बायस। और तीसरा केस हो जाएगा एक जंक्शन को हम फॉरवर्ड बायस पर रखें, वन जंक्शन फॉरवर्ड बायस एंड द अदर जंक्शन ऑन रिवर्स बायस। तो ये कैसे कर सकते हैं, आप देखिए, हमने पीएनपी ट्रांजिस्टर का एक एग्जाम्पल लिया है। यहाँ पर ये जो जंक्शन है ये पी साइड है, ये एन साइड है, फर्स्ट जंक्शन की बात कर रहे हैं। तो इस P को मैंने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया और N को मैंने बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया। इसी तरह से ये भी हमारा एक PN जंक्शन डायोड है, ये हो गया N और ये हो गया P। तो N को हमने
हमने बैटरी के नेगेटिव साइड से कनेक्ट किया और P को हमने बैटरी के पॉजिटिव साइड से क्या कर लिया, कनेक्ट कर लिया। अब क्योंकि यहाँ पर 3 टर्मिनल होते हैं, जो तीसरा टर्मिनल होता है वो दोनों के बीच में क्या रहता है, हमेशा कॉमन रहता है। तो हमने क्या किया यहाँ पर, तीन साइड्स को क्या करने के लिए, टर्मिनल्स को बायस करने के लिए हमें 2 बैटरीज की ज़रूरत पड़ेगी, 2 वोल्टेजेस। तो अभी हमने दोनों जंक्शन को क्या रखा, फॉरवर्ड बायस पर रखा। इसी की जगह अगर मैं P वाले को नेगेटिव साइड से कनेक्ट कर लूँ और N वाले को पॉजिटिव साइड से, और दूसरे वाले जंक्शन में भी N को पॉजिटिव से लेकिन P को नेगेटिव से कनेक्ट कर लूँ, तो मेरे दोनों ही जंक्शन किस में आ जाएंगे, रिवर्स बायसिंग में। इसी तरह से अगर मैं पहले वाले जंक्शन को, एमीटर बेस को क्या करूं, मैं P वाले को पॉजिटिव से जोड़ूं और N वाले को मैं बैटरी के नेगेटिव साइड से जोड़ूं, लेकिन जो दूसरा जंक्शन है BC जंक्शन बेस कलेक्टर, उसके अंदर N को मैं पॉजिटिव से कनेक्ट करूं और P को नेगेटिव से कनेक्ट करूं, तो ये वाला जो जंक्शन होगा मेरा फॉरवर्ड बायसिंग पर रहेगा और ये जंक्शन जो होगा रिवर्स बायसिंग, यानी यहाँ पर मुझे रिवर्स बायस मिलेगा और इधर वाले जंक्शन पर मुझे फॉरवर्ड बायस मिलेगा। तो ये इसे बायस करने के 3 तरीके हो गए। ठीक है, हमने यहाँ पर बेस, कॉमन बेस वाला एग्जाम्पल लिया है। आगे हम देखेंगे कि ट्रांजिस्टर भी 3 टाइप से काम कर सकता है, इसे हम 3 टाइप से इसका कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। फिलहाल मैंने PNP में कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन का एग्जाम्पल लेकर के आपको बायसिंग समझाई है। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट पॉइंट, मोड ऑफ ऑपरेशन, यानी ट्रांजिस्टर को हम कितनी तरीके से ऑपरेट कर सकते हैं। तो मोड ऑफ ऑपरेशन, इसमें 3 मोड होते हैं। पहला होता है हमारा सैचुरेशन मोड, जिसे हम संतृप्त अवस्था भी कहते हैं। दूसरा होता है हमारा एक्टिव मोड या फिर सक्रिय क्षेत्र, और तीसरा होता है हमारा कट ऑफ रीजन या फिर कट ऑफ रीजन या फिर कट ऑफ मोड, जिसे हम अंतक क्षेत्र या अंतक अवस्था भी कहते हैं, कट ऑफ मोड या फिर अंतक अवस्था। ये हो गई हमारी ट्रांजिस्टर को ऑपरेट करने की 3 कंडीशंस या फिर 3 मोड ऑफ ऑपरेशन। अब सैचुरेशन मोड कब होता है, जब हमारी दोनों ही जंक्शन फॉरवर्ड बायस में हो, यानी ये फर्स्ट वाला केस। उस केस में हमारा जो ट्रांजिस्टर होता है वो किस में काम करता है, सैचुरेशन मोड या फिर संतृप्त अवस्था में काम करता है। लेकिन जब हमारा एक जंक्शन फॉरवर्ड बायस में हो और दूसरा जंक्शन रिवर्स बायस में हो, तब हमारा ट्रांजिस्टर जो है वो कट ऑफ रीजन में काम करता है, जिसे हम एक्टिव रीजन भी कहते हैं। तीसरा होता है हमारा कट ऑफ मोड, जब हमारे दोनों ही जंक्शंस जो है रिवर्स बायस में हो, उस केस में हमारा ट्रांजिस्टर कट ऑफ मोड में काम करता है। लेकिन देखा ये गया है कि ट्रांजिस्टर को हम सिर्फ और सिर्फ एक्टिव मोड में ऑपरेट कराते हैं जब हमें इसको एज अ एम्पलीफायर यूज़ करना होता है। इसके बारे में, इसकी डिटेल्ड स्टडी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। हम इन तीनों मोड्स के अंदर और स्पेशली एक्टिव मोड के अंदर ट्रांजिस्टर की वर्किंग को सीखेंगे कि किस तरह से ट्रांजिस्टर में करंट प्रोड्यूस होती है और किस तरह से हमारा ट्रांजिस्टर वर्क करता है। आज के वीडियो में हमने ट्रांजिस्टर से रिलेटेड बेसिक्स टर्म्स को समझा, बेसिक्स को समझा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके मोड ऑफ ऑपरेशन में स्पेशली एक्टिव मोड ऑफ ऑपरेशन की वर्किंग को समझेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड।